हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में फिर हम एक कुछ ऐसा डीआईवाई करने वाले हैं जो कि अगर आप मार्केट से परचेज़ करने जाओगे तो बहुत ही कॉस्टली आपको पड़ने वाला है। और सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा बन के आएगा, लेकिन ये मेरा बहुत अच्छा बना है। और फिर से आज फिर मैं उसी वाइट सीमेंट का यूज़ करने वाली हूँ। और ये है कुछ बोतल जो कि कलर की हैं और ये खाली हो चुकी थी। इन्हीं बोतल को मैंने जॉइंट कर लिया है एक के ऊपर। जितनी हाइट आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगेन आप किसी भी कार्डबोर्ड को ले सकते हैं, नहीं तो न्यूज़पेपर को रोल करते जाइए और जब तक वो थिक नहीं बनता तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी भी पाइप को, कुछ भी आपके पास है ना राउंड शेप में, तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ वाइट सीमेंट जो कि आई थी 35 रुपीज़ में। और इससे इतनी सारी चीज़ें मैंने बनाई है ना, आप देखोगे। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ बनाती जा रही हूँ, बस मैं वो चीज़ बना रही हूँ जो कि थोड़ा सा मुझे यूज़फुल लगी और मैं परचेज़ करना चाह रही थी। और जैसे ही मैं उनको परचेज़ करने के लिए सोचा तो देखा कि वो बहुत कॉस्टली थी। देन आई वाज़ लाइक कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, अगर अच्छी बन गई तो अच्छा है। तो आपने क्या लेना है, ये वाइट सीमेंट लेनी है और हमेशा वाइट सीमेंट में 1 स्पून जो है ना ग्लू ज़रूर ऐड करना। इससे क्या होता है, वो और ज़्यादा मज़बूत बन जाती है। तो बस इसी तरह से ग्लू को ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप इसका जो है घोल तैयार कर सकते हैं। जो घोल आपने पहले देखा था वो बिल्कुल लिक्विड ही था, लिक्विड घोल था। मतलब उन बॉटल्स पे लगाने के लिए जो घोल तैयार किया था वैसा यहाँ पे हम नहीं बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल एक डो के जैसे बनाने वाले हैं। जिस तरह से हमारा आटा होता है रोटी के लिए, बिल्कुल वैसा ही डो हम तैयार करेंगे। लेकिन जो बॉटल्स मैंने आप लोगों को अभी दिखाई थी ना, उन पे वही वाला जो है घोल मैंने अप्लाई किया था, जो कि थोड़ा सा रन्नी था। लेकिन थोड़ी देर जैसे ही मैं काम करते करते ना वो गाढ़ा हो जाता है। इसलिए ना बिल्कुल पतला ना बिल्कुल गाढ़ा। तो ऐसा आपने बॉटल्स के लिए या फिर वो जो कांच की बॉटल्स थी उनके लिए आपने घोल रखना है। इस घोल में देखेंगे आप, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी आपने ऐड करना है। और ऐसे कुछ भुरभुरा सा आपका हो जाएगा ना, तब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से क्लीन करके और इसका डो तैयार करना है। उसके लिए आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जो भी ऑयल आपके पास है उसको लेके और कुछ इस तरह से अपने हाथों पे लगा के, इससे क्या होगा, ये हाथों पे चिपकेगा नहीं। और जिस तरह से हमारे बाजरे का आटा बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही ये आपका बनेगा। इससे क्या करना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी मेरे घर में जो कि काफ़ी टूटी फूटी थी और मैं उनको ऐसे ही यूज़ कर रही थी। बोलते हैं टूटी हुई चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, बट मैं उनको यूज़ कर रही थी। तो उन्हीं चीज़ों को आज रिपेयर हम करने वाले हैं। घर की पुरानी चीज़ों को जो कि हम बहुत से लोग फेंक देते हैं जब ऐसी चीज़ें टूट जाती हैं, तो उन चीज़ों को फेंकने की बजाय मैंने उनका कुछ किया यूज़। थोड़ा सा दिमाग लगा के कि क्या कर सकते हैं कि इनको फेंकना ना पड़े, क्योंकि बहुत कॉस्टली थी। तो मैं उनको फेंकना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे ये आइडिया आया और ये बिल्लियों में आप मतलब उसकी काया ही पलट हो गई थी, जैसा कि अभी आप आगे देखोगे। ठीक है। इस तरह का डो तैयार करने के बाद आप इसको कुछ इसी तरह से थोड़ी देर के लिए मसलते रहो, जिससे ये हल्का हल्का सॉफ्ट होने लगा। बिल्कुल सॉफ्ट तो नहीं होगा, बिल्कुल बाजरे के जैसा ही रहेगा ये। जिस तरह से बाजरे की रोटी का जो आटा रहता है ना, बिल्कुल वैसा रहेगा। तो बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के इसको सॉफ्ट करते जाना। अब आपने क्या करना है, अगर इसको ज़्यादा देर रखेंगे ना तो ये ड्राई हो जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है, एक गीला कपड़ा लेना है और उसके अंदर इसको कुछ इस तरह से रख देना है। जितना आपको चाहिए उतना आप यूज़ करते जाना। कोई भी चीज़ आपके घर में टूटी फूटी है ना, उसको आप रिपेयर कर सकते हो। ये देखिए, ये मूर्ति जब मैंने ली थी बहुत टाइम से कम 2 साल से मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। ये टूट गई थी तो टूटी हुई तो अच्छी नहीं दिख रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे क्ले लगा दिया था। ठीक है। जो बच्चों के क्ले आते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया था और वो ऐसे ही चल रही थी पिछले 2 साल से। तो अब मैंने सोचा कि चलो इसका टेम्परेरी नहीं, परमानेंट कुछ ऐसी किया जाए जिससे कि ये बिल्कुल ही मतलब एक नया लुक इसका हो जाए। तो काफ़ी समय बाद मुझे ये आइडिया आया और मैंने इसको किया। तो आपने क्या करना है, इसी डो का जो है लेना है थोड़ा सा, और आपने देखना है जितने इसके पीछे जो सर्कल बना हुआ है मूर्ति के, उतनी ही थिकनेस वाला एक आपने रोटी का टुकड़ा बनाना है और कुछ इस तरह से उसको हाफ में तोड़ के और चिपका देना है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आए, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा।
इस तरह से लगाने के बाद जब आप इसको चिपकाएंगे ना तो हल्का हल्का फिंगर के ऊपर पानी लेके और इसको इस तरह से चिपकाते जाना, बहुत अच्छे से ये चिपक जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे करेंगे ना बिल्कुल अच्छी शेप आ जाएगी। सेम इसी तरह से आपने पीछे की तरफ भी करना है, और अगर आप चाहें तो इसको पूरे पे भी लगा सकते हैं। जो घोल हमने पहले तैयार किया था ना पतला सा, बाद में आप वैसा घोल इसके ऊपर यानी कि पीछे की तरफ पूरे पे लगा सकते हैं, और आगे भी जो सर्कल है उस पर भी पूरे पे लगा सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने सिर्फ जो टूटा हुआ था उसी को अच्छे से इसके ऊपर ओवरलैप हल्का सा कर दिया, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। और इसको छोड़ देना है फिर हमने ड्राई होने के लिए। आप देखोगे ये इतना अच्छा बन के आया था, और बिलीव भी मैं सोच रही हूँ कि इतने साल से मैं इस जो मूर्ति थी ना इसको ऐसे ही रख रखा था। अब आपने क्या करना है, जो जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि आपको लगाने की ज़रूरत है आप इसको लगा देना। इसके बाद हम देखेंगे, हमने इसको छोड़ देना है मतलब ड्राई होने के लिए ओवरनाइट के लिए, ठीक है। ओवरनाइट छोड़ने के बाद ये वाले जो मैंने बनाए थे ना बोटल्स के, तो बोटल्स का कुछ ऐसी शेप मैंने दी है, मैंने दिखाई नहीं क्योंकि कोई रूल नहीं था, बिल्कुल नॉर्मली मैंने इनको लगाया था। पेस्ट को चिपकाते जाओ और जहाँ पे जो भी डिज़ाइन देना है आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन इसको दे सकते हैं। इस तरह से करने के बाद ये वाला जो मेरा फ्लावर वास है ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ये भी सेम ऐसे ही हुआ था। जब मैं इसको लेके आई थी ना उसके कुछ ही दिन बाद ये टूट गया था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी। तो ये टूट गया था, तो मैं तो इसको फेंकने वाली नहीं थी, क्योंकि ये आई थिंक 500 या 400 कुछ ऐसा आया था, मैंने लिया था इसको। तो फेंकने वाली तो मैं नहीं थी, बट सब लोग बोलते थे टूटा हुआ यूज़ नहीं करते, बट मैं फिर भी कर रही थी। अभी जब मुझे लगा कि मैं चीज़ों को ठीक कर रही हूँ तो इसका भी एक बार रिपेयर करके देखते हैं। इसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आई, इसका कारण ये था, अगर मुझे बाद में ऐसा आइडिया आया, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ टूट जाती है ना तो पहले कोई भी कार्डबोर्ड या न्यूज़पेपर चिपका लो, जो भी इसकी शेप है जो टूट गई है, और उस न्यूज़पेपर के ऊपर आप इसको लगाना। तो न्यूज़पेपर या कोई भी कार्डबोर्ड जब आप लगा लेते हो उसके ऊपर लगाएंगे ना तो इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी, और थिकनेस भी जितनी आपको चाहिए वैसी ही आएगी। तो बट मैंने ये बना लिया था डो, तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको लगाया और इसको जो है ये बन के तैयार हो गया था। अब देखिए ये वाले जो हैं ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अगर आपको इनको शेप देना है ना तो हल्के से पानी से, जब ये गीले होते हैं तभी आप इनको दे सकते हैं, हल्का हल्का पानी लगा के, ठीक है। अब मैंने ये लिए हैं 2 दिए तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो ये 2 दिए लिए हैं मैंने, जो कि 10-10 रुपए के आए हैं, और मैंने इनको इसकी हेल्प से, जो फेविबॉन्ड है इसकी हेल्प से, और मैंने इसके ऊपर अच्छे से इनको चिपका दिया था। इसको भी जो है ना ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो इसको भी मैंने रात के टाइम पे जब ये ड्राई हो गए थे तो इसके ऊपर इस तरह से चिपका के मैंने छोड़ दिया था। अब मैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार तो जो गोल्डन पेंट होता है ना, बिल्कुल कॉपर कलर होता है, वो करने वाली थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा रफ था, आप इसको स्मूथ भी कर सकते हैं एक जो सैंड पेपर आता है उसकी हेल्प से, बट मैं बनाने वाली कुछ और थी। फिर आइडिया चेंज हुआ कि इसको एक वुड लुक देते हैं, जैसे वुड की चीज़ें होती है ना बिल्कुल वैसा ही। तो मैंने इस तरह से किया, तो ये बहुत लाइट कलर था। फिर जब मैंने इसके ऊपर दूसरा कोट किया तो बिल्कुल जो हमारे लकड़ी होती है ना, बिल्कुल उसी का जो है कलर इसके ऊपर आ गया था, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। बिलीव में सबसे फेवरेट मुझे ये लगा, ये नहीं एक चीज़ और भी लगी जो कि इतनी अच्छी बन के हुई ना, मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद आपने इसको भी ड्राई होने देना है, और जब ये ड्राई हो जाए तो ये आप इसके ऊपर दूसरा कोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको जो कॉपर फिनिश आजकल चले हुए हैं उसका लुक देना चाहते हैं, या स्प्रे पेंट आप इसके ऊपर कर सकते हैं, या फिर आप गोल्डन कलर इसके ऊपर कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लुक आएगा। अब इसको आप देखोगे नवरात्रों में मैं इसको यूज़ करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे ये लगेंगे। अब ये देखिए, ये जो प्रतिमा थी जिसका जो पीछे का जो चक्कर था वो टूट गया था, उसको मैंने पूरे को इस तरह से पेंट कर लिया है, एक्रेलिक पेंट से मैंने पेंट किया है, ठीक है। एक्रेलिक पेंट से पेंट करने के बाद और इसके मुकुट को मैंने येलो कर दिया और थोड़ा सा और उसको इन्हेंस कर दिया। साथ ही साथ ये नीचे का जो ब्राउन है ये किया है मैंने, और फ्लावर को पिंक जो कि बहुत लाइट था इसको हल्का सा ब्राइट मैंने कर दिया है। तो आप ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लग रही है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। और पीछे का जो पोर्शन है देखिए, यहाँ पे भी मैंने बालों के ऊपर भी सेम कलर किया जो कि मेरे पास थे, तो मैंने उन्हीं को इसके ऊपर एक कोट दे दिया है,
ठीक है। तो इसी तरह से जो हाथों के ऊपर रेड कलर है ये भी मैंने किया, तो हल्का-हल्का इसको टचअप दे दिया, तो ये बिल्कुल एक ब्राइट सी बन गई और बहुत अच्छी लगी मुझे। आप ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। सेकंड डीआईवाई में मैंने क्या किया था, ये मेरे मंदिर में एक बर्तन था, जिसमें कि थोड़े बहुत पैसे हम डालते रहते थे, ऊपर इसके ढक्कन था, वो मैंने निकाल दिया क्योंकि ये बहुत ही थिन सा है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खोलने बंद करने में बहुत मुश्किल होती थी। तो इसको भी मैंने वुड कलर देकर कुछ इस तरह से ब्लैक पेंट की हेल्प से जो है एक डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। तो इसको मैं अब यूज़ करूँगी एज़ अ पोट, जो भी मनी प्लांट वगैरह मैं लगाती हूँ ना, तो उस तरह से आप चाहें तो फ्लावर्स भी डाल सकते हैं, बट मैं इसको इसके अंदर मनी प्लांट डाल के रख दूँगी और बहुत अच्छा ये लगेगा। मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगा, आप ज़रूर बताना कैसा लगा। और मुझे जो ये मूर्ति जो है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। लगभग सारे ही डीआईवाईज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन आप ज़रूर बताना कि आपका कौन-सा फ़ेवरेट था, आपको कौन-सा अच्छा लगा, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, ये बहुत अच्छा लगेगा और पता भी नहीं लग रहा कि ये स्टील का है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारा था ना, क्या हुआ था कि थोड़ा-सा, जैसे कि मैंने आपको बोला था, कहीं मोटा हो गया, कहीं पतला हो गया, थिकनेस में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई थी इसमें। लेकिन देखिए, चीज़ जो टूटी हुई थी, अब वो टूटी हुई नहीं रही, वो सही हो गई है। तो आप इसमें फ्लावर रख के और ये जो पोर्शन है जिस पे आपने वॉल पुट्टी वगैरह लगाई है या फिर सीमेंट लगाई है, इसको आप पीछे की तरफ कर देना। और ये एटलीस्ट बोलते हैं कि टूटी हुई चीज़ नहीं रखनी चाहिए, तो टूटी हुई तो अब हमारी जो चीज़ है ना, वो नहीं रही है। तो इस तरह से उसको पीछे की तरफ कर देना और इसको आगे की तरफ, और देखिए हमारी चीज़ें बन के रेडी हो गई हैं। अब जो फाइनल हमने दियाज़ बनाए थे ना बड़े-बड़े, ये देखिए कितने सुंदर बन के आए हैं। मुझे मुझे नहीं लग रहा था कि इतने सुंदर बन के आएँगे, लेकिन बिल्लियों में बनने के बाद आप लग रहे हैं ना बिल्कुल वुड के। तो आप चाहें तो इसको कैसी किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इनमें फ्लावर रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसमें दिया ऐड करूँगी, दिया लगाऊँगी, अभी नवरात्रों में आपको दिखाऊँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से ना, थोड़ा-सा बीच में स्पेस रह गया था, चीज़ें हो जाती हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे जब आप चिपकाओगे दिया, तो ध्यान रखना, क्योंकि कहीं जगह ना रह जाए। जबकि दूसरे में बिल्कुल अच्छे से आया था, लेकिन जो उसमें था थोड़ा-सा बीच में गैप रह गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब करें तो ये गलती आप ना करें। तो इसी तरह से मेरे सारे डीआईवाईज़ बन के तैयार हो गए और इन्हें मैं अभी नवरात्रों में यूज़ करने वाली हूँ। आप बताओ, आप लोगों की नवरात्रों की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ नवरात्रों के लिए भी, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अगर कर लिया है तो बहुत-बहुत थैंक यू आप लोगों का। तो अभी नवरात्रों में मैं इसमें जो 5 बत्ती लगा के और फिर इसमें दिया जलाऊँगी, ठीक है? तो इसी तरह से मेरे सारे डीआईवाईज़ बन के तैयार हो गए और सच बताऊँ तो मुझे ये जो प्रतिमा बनी है ना, जो ये मूर्ति बनी है, ये बहुत अच्छी लगी और मुझे सारे ही डीआईवाईज़ अच्छे लगे। आप ज़रूर बताना आपका कौन-सा फ़ेवरेट था, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो